सो आई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीमाट अच्छा नहीं गया है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। So if you are also among the same category, watch this episode. Let's start. Entrance exam नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो सीमाट अच्छा नहीं गया है, दैट मीन्स मुझे जो लगता है कि आपका परसेंटाइल 90 के अंदर बनने के चांसेस है, बिकॉज 90 के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जिनके कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। वैसे तो ऐसा कोई टियर 1 कॉलेज सीमाट के थ्रू नहीं है अदर देन JBIMS एंड सिमश्री, बट फॉर दैट 100 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है कि आपकी काउंसलिंग में यू हैव टू फिल। बट अगर आपका परसेंटाइल विद इन 90 है, वेदर इट्स 70, वेदर इट्स 80, वेदर इट्स 85, वेदर इट्स even below 70 percentile, then in that case पहला option, I mean it's a good to go option, that is drop. मैं फिर हमेशा कहते हूँ that if you're able to get into tier 1 colleges, why not, right? पर कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डिसीजंस नहीं लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम तो कर लेंगे या फिर नहीं I'll give it a try। तो अगर आप बहुत श्योर हो कि आप ड्रॉप लेके अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, मुझे लगता है इट्स अ थम्स अप, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपका बजट कम है, तो आई थिंक स्टेट के कई सारे कॉलेजेस, आपके स्टेट के कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं, कई सारे NITs एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इफ वी लुक एट दी स्कूल्स, देयर आर लॉट ऑफ दी स्कूल्स, देयर कंपनीज आर कमिंग इन, राइट? अगेन, जो आप सोच रहे हो 100% प्लेसमेंट वैसा नहीं है। आई थिंक आई फील लाइक आई एम दी ओनली वन हु इज टॉकिंग अबाउट दिस 100% प्लेसमेंट नहीं है। अदरवाइज आप 10 कॉलेजेस के नाम लो, 10 की वेबसाइट्स पे जाओ, इट्स मोर ऑफ अ 100% प्लेसमेंट थिंग, इट्स मोर ऑफ अ 9 लाख 10 लाख का प्लेसमेंट, इट्स मोर ऑफ अ 8.5 लाख का प्लेसमेंट, इट्स मोर ऑफ अ 12 लाख का प्लेसमेंट। कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स हैं, 12 का भी पैकेज है, 6 का भी पैकेज है, बट जो बच्चा एस्पिरेशन लेके जाता है ना, मैं MBA करूंगा, कॉलेज ने दिखाया 8 लाख 8.5 लाख का, तो मुझे 8.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। यू नो, मुझे टॉप रिक्रूटर्स में लिखे हुए हैं डिलॉइट, तो मुझे डिलॉइट मिल जाएगी। टॉप रिक्रूटर्स में लिखे हैं कि BNY आती है तो मुझे BNY मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पे बैच में भी कंपटीशन है, तो जो उस कंपटीशन को क्रैक कर लेगा उसको डिलॉइट क्या जो भी कंपनीज को एस्पायर कर रहा है वो मिल जाएगी। बट अगेन, इफ यू लाइक अ बोझ ऑन अ कॉलेज, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे दे डोंट टॉक अबाउट इट, मुझे लगता है कॉलेजेस शुड कम एंड टॉक, बिकॉज मैं 2 साल बाद में जैसे कॉलेजेस जाती हूँ, कई बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है, वो कहते हैं कॉलेजेस अच्छे नहीं है, बट 2 साल के बाद भी उनके कम्युनिकेशन दे आर नॉट एबल टू। कम्युनिकेशन जब एक दूसरी चीज़ है कि चलो हिंदी की हम बात कर लेते हैं, पर कुछ कुछ सवाल करते टाइम यू नो, एक होता है ना कि इंस्टेंट, वो एक मैनेजर वाली चीज़ें होती हैं कि हाउ यू गेट द थिंग्स डन, वो चीज़ें नहीं होती। तो आप इस कंपटीशन एरा में रह रहे हो जहाँ पे जॉब्स के लिए कंपटीशन है, सो कंपनीज ऑल्सो वांट बेस्ट आउट ऑफ इट एंड फॉर दैट यू रियली नीड टू वर्क इट। तो सिंपल सी चीज़ है, आप अगर उन कॉलेजेस में जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, तो आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब अगर आप पूरा डिपेंडेंट होके जा रहे हो कि अच्छा कॉलेज करा देगा, तो बॉस स्पून फीडिंग तो मुझे नहीं लगता होती है, राइट? स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट होते हैं, कई कॉलेजेस में 90-95% ये, बट जो लास्ट के 90-95% है वहाँ पे पैकेजेस कम होते हैं। सो अकॉर्डिंगली एक सही कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो। मेरी कहीं पे भी हेल्प लगती है, मैं लाइव आती हूँ, नीचे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.